Stop chasing them or suffer. I repeat, stop chasing them or suffer. हेलो गाइस, मेरा नाम रोहन है एंड वेलकम टू माय चैनल मास्क माइंड्स। तो गाइस, मेरा काम ये है कि मैं कुछ जो साइकोलॉजिकल, इमोशनल या जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप या डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ है, उसको मैं आप तक थोड़ा सा इजीली डिकोड करके आपको समझाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, अपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, मैंने भी बोला स्टॉप चेजिंग देम और सफ़र। यानी कि क्या कि मैं आज का वीडियो होने वाला है उन लोगों पे जो थोड़े से इमोशनली एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप हैं, आपका पार्टनर है, ठीक है, वो इमोशनली अनअवेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि देखो, एक होता है एब्सेंस, एक होता है इमोशनल एब्सेंस, एक होता है दोनों मिक्स एब्सेंस। ठीक है, इमोशनल एब्सेंस क्या होता है कि आपका पार्टनर अपने टाइम में वो बिज़ी है, वो आपको या वो आपके इमोशनली जब आपको चाहिए, आप लो फील कर रहे हो, आप सैड फील कर रहे हो, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, मतलब वो हर एक इमोशंस जिसमें आपको अपना पार्टनर चाहिए, वो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मुझे रोना आ रहा है, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, या मुझे हैप्पीनेस है, आज खुशी है मुझे, तो मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। ठीक है, आप उनसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। साथ में ये हो गया आपके इमोशंस के लिए, साथ में होता है कि आप पूरे दिन भर भी एक्सपेक्ट करते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ फिजिकली रहे या आपसे दिन भर बात करता रहे या आपके ही पीछे बैठा रहे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मुझे भी पता है कि आप लोग अपने अपने स्केड्यूल में रहते हो, आप लोग अपना काम करो, आप लोग स्कूल जाते हो, आप लोग कॉलेज जाते हो, आप लोग जॉब करते हो, आप दोनों अपने अपने डेली रूटीन में जाते हो। ठीक है, आप रोज़ मिल नहीं सकते, आप रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा कॉल पे बात कर सकते हो, शाम को मस्त सारा काम वाम हो जाए। बट चीज़ क्या होती है कि ऐसा होना चाहिए कि आपका जो पार्टनर है, आप जो हो, अपने डेली के बिजी रूटीन में, जैसे आप मान लो आप 10 घंटे काम करते हो, 9 to 5 मैं अप्रॉक्सीमेटली मान लेता हूँ, अब 9 to 5 आप काम करते हो 8-10 घंटे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रफली। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक गायब हो, आपके पार्टनर ने मैसेज किया हुआ, आपने 3-4 घंटे बाद उसको रिप्लाई दिया जबकि आपका फ़ोन आपके साथ था। ठीक है, या वाइस वर्सा वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस इस टाइप की भी एक जो एब्सेंस होती है ना, ये भी इसको बेसिकली एब्सेंट रहना बोलते हैं, बट ठीक है, ये एक इमोशंस का प्ले ही है कि भाई आप अपने पार्टनर को दिन भर में कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, ये तो गलत है ना कि आपने मान लो कि उन्होंने कोई मैसेज किया, आपने अपने ब्रेक में रिप्लाई दिया, फ़ोन आपके जबकि सामने पड़ा, आप उठा के एक टेक्स्ट कर सकते थे। इस एक टेक्स्ट करने में ना इतना टाइम नहीं लगता है, 15 to 20 सेकेंड्स लगते हैं रिप्लाई देने में, या जस्ट एक पूछने में कि हाय हाउ यू डूइंग, हाउ इज योर डे गोइंग। ठीक है, अब अगर आपका पार्टनर ऐसा है ना जो इमोशनली आपके लिए एब्सेंट रहता है या इस टाइप की एब्सेंस रखता है, तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, स्टॉप चेजिंग देम और सफ़र। वापस बोल रहा हूँ, स्टॉप चेजिंग देम और सफ़र। क्योंकि चीज़ ये होती है ना कि उनको होता है कि मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रिप्लाई दूंगा या दूंगी। ठीक है, आपने उनको मैसेज किया हुआ है, अब आप क्या करते हो मैसेज करने के बाद? आप बार बार हर 15 मिनट चेक करते हो, रिप्लाई आया नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई आया नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया, नहीं आया। आप ऐसे 15-15 मिनट तक, आधे घंटे पे आप भी अपना काम कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, कि भाई अगर उसका कोई मैसेज आए तो मैं रिप्लाई दे दूं। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये चीज़। ठीक है, कि आपको इमोशनली रिस्पॉन्सिबल हो अपने पार्टनर की तरफ कि भाई उसको मैं लॉस्ट ना लगूं, उसको मैं गायब ना लगूं। लेकिन ये सेम चीज़ सामने से रेसिप्रोकेट भी तो होनी चाहिए, ये सेम चीज़ सामने से भी तो आनी चाहिए, राइट। अब वो आ नहीं रही है सामने से, वो तो गायब है, आपने तो मैसेज किया हुआ है, उनको डिलीवर भी हुआ है, उनके पास उनका सामने उनका फ़ोन भी पड़ा होता है, आपको पता है, फिर भी उन्होंने 2-3 घंटे बाद रिप्लाई दिया या ब्रेक में रिप्लाई दिया, जो भी किया। वैलिड है? नहीं है वैलिड। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे आती है चीज़, एक इमोशनल वैल्यू आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की आपकी तरफ, आपके अपने पार्टनर की तरफ। आप तो उनको टाइम पर रिप्लाई कर रहे हो बट वो आपको टाइम पर रिप्लाई दे नहीं रहे। ठीक है, तो इससे चीज़ ये होती है कि आप अपनी वर्थ खराब कर रहे हो। यू आर लोअरिंग योर वर्थ, सीधी बात है। क्योंकि आप तो उनके रिप्लाई आने, आप जैसे मान लो ना, आपने उनको 11 बजे मैसेज किया, उन्होंने आपको 1:30 बजे रिप्लाई दिया, आपने 1:45 पे देख के उनको तुरंत रिप्लाई दे दिया। 1:45 पे आपने 1:45 के आसपास देखा होगा कि मैसेज आया हुआ है, आपने 1:45 के आसपास उनको रिप्लाई दे दिया। अब उसका रिप्लाई उनका 4 बजे आया शाम को। देखो, आपने तो अपनी ड्यूटी निभाई, आपने तो देखते 15 मिनट में आपने तो मैसेज देखा और देखते रिप्लाई कर दिया। अब जब उन्होंने आपको मैसेज किया है तो उनको भी तो पता होगा ना कि मैंने मैसेज किया हुआ है। तो अब आप वो 11 बजे से मैसेज का जो 1:30 बजे रिप्लाई आया वो आपने 1:45 का किया, तो उन्होंने तो 1:30 बजे किया ना, उनको तो पता होगा ना कि मैंने अभी 15 मिनट पहले मैसेज किया है। तो उन्होंने 4 बजा दिए मैसेज देखने में। सोचो आप, ये उनकी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उनका 4 बजे मैसेज आएगा ना, तो भी आप ना 4:15 तक उनको वापस रिप्लाई कर दोगे। फिर वो कब रिप्लाई देंगे? शाम को 5-6 बजे छूटने के बाद। मजाक बना रखा है ना उन्होंने आपका, और आपने अपना खुद का। चलो, उन्होंने तो बना के रखा है, आप तो अपनी वर्थ मत डाउन करो। आप तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी थोड़ी सेल्फ वर्थ बना के रखो। डोंट चेज देम। आप उनके पीछे मत भागो जब उनको कदर ही नहीं है कि आपके पीछे, उनके पीछे आप भाग रहे हो, वो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। जब उनको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके पीछे उनका पार्टनर उनके लिए भाग रहा है, तो फिर क्या मतलब है आपको भाग के? आप तो खड़े हो जाओगे तो भी आपको देखने वाले हैं वो। मान लो कि आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो, आज आप यहाँ पे खड़े हो गए, वो तो भागते हुए चले जाएंगे ना, वो तो पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो भाग रहे हो ना, आप तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ना, अपने पैरों को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने लंग्स को आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो। किसके लिए? उनके लिए। उनको कदर है कि पीछे मेरा पार्टनर आ रहा है? नहीं कदर है, तो आप खड़े हो जाना। आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? इसका क्या पॉइंट है कोई पॉइंट? आप उनको 50 बोलोगे यार तो रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई नहीं करता, या रिप्लाई नहीं करती, रिप्लाई नहीं करती, रिप्लाई नहीं करती। तो आपने एक चीज़ उनको कितनी बार आपने उनको बोला होगा कि आपको चाहिए कि भाई वो अपने टाइम में से आपको रिप्लाई करें, राइट? आपने उनको बोली ये बात। अगर नहीं बोले तो आप एक बार उनको बोल कर देखो। अगर वो एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, फिर भी अगर वो वही चीज़ करे ना, देखो आप आज बोलोगे ना 2 दिन काम होगा, तीसरे दिन फिर से वही वापस न्यूट्रल। फिर आप बोलोगे फिर 2 दिन काम होगा, फिर से वही चीज़ वापस न्यूट्रल। 3 दिन बोलोगे तो भाई चिढ़ जाएंगे वो वैसे भी, बट ठीक है भाई, चलो चिढ़ के भी वो कर लेंगे। फिर क्या रोज बोलोगे आप? रोज बोलोगे? नहीं ना, कोई पॉइंट है नहीं। आप अपनी वर्थ खुद खराब कर रहे हो। आपका प्रेशियस टाइम, आपकी प्रेशियस एनर्जी, आपकी प्रेशियस जो आपकी वर्थ है ना, वो आप किंग के पीछे खराब कर रहे हो, जिनको कदर ही नहीं है कि उनके पीछे कौन है, उनके साथ कौन है। उनको अपना ही देखना है, उनके पास काम है, मेरे को आपको बोलेंगे क्योंकि काम है मुझे, काम है मुझे, काम है मुझे। आप वेले हो क्या? वेले मतलब आप खाली टाइम पास कर रहे हो क्या? नहीं ना, आपको भी तो काम है ना। आप भी तो अपने काम में से उनको रिप्लाई दे रहे हो ना, उनको मैसेज कर रहे हो ना। तो भाई अगर आप कर सकते हो तो वो भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना भाई। दुनिया का ना, मुझे याद नहीं किसने बोली है, लेकिन एक बहुत ही रिनाउंड मिलियनियर, या आई डोंट रिमेम्बर किसने बोली ये चीज़, बट एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, आई एम स्टिल सेइंग, मुझे याद नहीं है किसने बोली है, कि the importance of a person is shown by how they treat, नहीं, the value of a person is created based on how they treat their surrounding people। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि replying on time doesn't lower your worth, it shows your importance for that person। ये बात याद रखना। उनके लिए आप कितने इंपॉर्टेंट हो ना, ये वो आपको अपने बिजी स्केड्यूल में कैसे ट्रीट करते हैं ना, आपको तब पता चलेगा। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि मैं 5 घंटे के लिए मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं रहने वाला, तो आप समझो इस बात को। लेकिन अगर उनका फ़ोन यहाँ पर सामने यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो भी आपको 2-2 घंटा लगा रहे हैं ना, तब समझ लो कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, आपकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में।
कुछ नहीं है, आपने अपनी वर्थ पूरी खराब करके रखी है। आप उनको 4 बार बोलो, 5 बार बोलो कि भाई रिप्लाई दे, रिप्लाई 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 रिप्लाई। आप एक दिन में उनको 2 बार बोलोगे ना, तीसरी बार में वो एक ही दिन में चिढ़ जाएंगे। घर आने के बाद कलेश अलग होगा कि भाई तेरे को समझ नहीं आता क्या मैं काम में हूँ, तेरे को समझ नहीं आता क्या काम में। आप बोलोगे भाई मैं भी तो काम में होता, मैं भी तो रिप्लाई करता हूँ, तो हाँ पर मेरे को भी काम होता है, मैं नहीं कर पाता, मेरे आसपास लोग होते हैं, मेरे ये होता है वो होता है। तो आपने भी तो किया उसी मोमेंट पे, आप क्यों नहीं उनकी चीज समझ रहे हो कि जब आपके आसपास भी 10 लोग हैं, आप रिप्लाई कर सकते हो, आप भी अपने काम में हो, आप भी बिजी हो, तो वो भी तो कर सकते हैं। आप क्यों उन चीजों को उनके लिए जस्टिफाई कर रहे हो? आपने नहीं एफर्ट डाले, आपने डाले, उन्होंने नहीं डाले। इससे क्या हुआ? आपने अपनी वर्थ खराब कर ली, क्योंकि आप उनको पूछोगे कि रिप्लाई 2 घंटे लग गए रिप्लाई देने में, इतना क्या इतना काम था? क्या बोलेंगे? काम था, तू समझता नहीं है, तू समझती नहीं है, तुझे समझना चाहिए कि मुझे काम होता है। समझना चाहिए, आप भी तो समझे, आपने भी तो दिया रिप्लाई। वो क्यों नहीं समझ सकते ये पॉइंट के रिप्लाई देना एक इमोशनल ड्यूटी है। गायब रहना इज नॉट अ गुड थिंग, डजंट मेक्स यू लुक कूल। भाई मुझे बहुत काम था, मैं तो गायब रहता, मेरा फोन छूने का टाइम नहीं है। भाई फोन सामने था, तुमको ना अपने पार्टनर को ना रिप्लाई नहीं देना था, तुमको ग्रांटेड है ना, क्योंकि तुमको पता है कि ये घूम फिर के मेरे ही पास आने वाला है वापस। उनको ये चीज का मिसकंसेप्शन है कि वो घूम फिर के आज नहीं तो कल, आज कलेश होगा, कल परसों वो वापस मेरे ही पास आने वाला है, ये चीज उनको पता है। इसके लिए बोल रहा हूँ, स्टॉप चेजिंग देम और सफर। आप चुप रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। उनका रिप्लाई आए चाहे ना आए, आप उनके पीछे मत भागो कि रिप्लाई 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 रिप्लाई। आपकी वैल्यू क्या आपको खुद रियलाइज हो रहा है, या आपको जरूरत है? आप रो रहे हो, आपके सब खराब है, वो क्या मस्त सो गए, क्या वैल्यू है? झगड़ा हुआ, आप सफर कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको पैनिक अटैक्स आ रहा है, वो गुस्से में सो गए, गुस्से में फोन बंद कर दिया, गुस्से में फोन पड़ा हुआ है, फिनिश है ना। इसके लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड बेल आइकन को दबा दें। एंड आपको जो भी डाउट है, कुछ है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।